कर्म। एक दिन मैं कहीं घूमने जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसकी हालत बहुत खराब थी और रास्ते के साइड में बैठकर एक टोकरी में कुछ सामान लेकर बेच रहा था। मैं उसके नज़दीक गया। मैंने जाकर देखा उसकी टोकरी में दैनिक सामान है जिसको बेचने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर एक चमक है। मुझे भी उस बुजुर्ग को जानने की जिज्ञासा हुई। मैं भी पास में पत्थर पड़ा था, उस पर बैठ गया और लगातार बुजुर्ग को देखता रहा। वह बुजुर्ग अपनी धुन में लगा हुआ था और ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। आसपास जितने भी लोग आ जा रहे थे, हर कोई बुजुर्ग को देख रहा था, लेकिन कोई सामान नहीं ले रहा था। पर बुजुर्ग अपनी धुन में बैठा हुआ यह इंतजार कर रहा था कि कोई ग्राहक आए, मेरे से सामान ले। उस बुजुर्ग की बेबसी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके नज़दीक चला गया और मैंने उस बुजुर्ग के पास जाकर उससे नमस्कार की। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए मेरे नमस्कार का जवाब दिया। मैंने बैठने का इशारा किया तो उसने मुझे बैठने के लिए कह दिया। मैं उसके पास में रखे पत्थर पर बैठ गया। बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बुजुर्ग बोला। मुझे बुरा नहीं लगेगा बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मैंने बड़े जोश के साथ कहा। बाबा, आप इस उम्र में भी एक टोकरी लगाकर सामान बेच रहे हैं, लेकिन कोई सामान लेने के लिए नहीं आ रहा है। आपको कितना बुरा लग रहा होगा? बुजुर्ग ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, मुझे किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं लग रहा है। मेरा कर्म है अपना काम करना और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, बाबा, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप अपना कर्म कर रहे हैं। कोई आए या ना आए, कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर बुजुर्ग हंसकर बोला, बेटा, यदि मैं अपनी टोकरी लेकर नहीं बैठूंगा और घर पर परिवार पर निर्भर रहूंगा, फिर मुझसे कोई प्यार भी नहीं करेगा। जब मैं घर जाता हूँ, 2-4 रुपए ले जाता हूँ तो सब बड़े खुश हो जाते हैं और मेरे आने का इंतज़ार करते रहते हैं। और यदि मैं घर में पड़ा रहूँगा तो उन पर बोझ बना रहूँगा, तो ना मेरी कोई कद्र करेंगे, ना मेरे आसपास के लोग मेरी कद्र करेंगे। और मैं इसलिए टोकरी में सामान बेचता हूँ ताकि मैं स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकूँ। मैं लगातार उनकी बात को सुनता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और लोक में चला गया हूँ। तभी एक ग्राहक आया। आते उसने बाबा से कहा, बाबा, आप अपनी टोकरी का पूरा सामान दे दीजिए। ग्राहक ने पैसे दिए और बाबा ने उसे पूरा सामान दे दिया। वह सामान को लेकर चला गया। बाबा की टोकरी पूरी खाली हो गई थी। बाबा ने अपनी लाठी उठाई और अपनी टोकरी उठाई और चलने लगा। तो मैंने कहा, बाबा, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ग्राहक आया, आपका पूरा सामान ले गया। यह सुनकर बाबा कहने लगा, बेटा, यदि आप कर्म करते हैं, आप काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी कोशिश को आपके कर्म की कदर करने वाले लोग मिल ही जाते हैं और उनको लगता है कि इस उम्र में भी काम कर रहा है। तो यह बुजुर्ग स्वाभिमानी है, उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए इसे लगातार काम देते रहना चाहिए। और लोग भी मुझे जिंदा रखने के लिए मुझसे सामान खरीदते रहते हैं और मैं भी अपना कर्म करता रहता हूँ। और अब मैं जाता हूँ। अब मैं घर जाऊँगा तो मेरे नाती पोतों के लिए मैं फल भी ले जाऊँगा। फल खाकर बच्चे खुश हो जाएंगे। बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इंसान यदि अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने काम पर ध्यान दे, तो काम की कद्र करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। मैं एक सीख के साथ आगे बढ़ता चला गया। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।